दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध के हालात बने हुए हैं उसी बीच दोस्तों माननीय मोदी जी ने पीएम मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फ़ोन पर बात की, उनसे फ़ोन किया और उनसे फ़ोन पर बात की और पुतिन की तरफ से भारत को पूरा समर्थन दिया गया है, ऐसे सोर्स बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने दोस्तों इस वीडियो की हेडलाइन बनाई है पीएम मोदी की पुतिन से बात, रूस का भारत को पूरा समर्थन। इस तरह से आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी और पुतिन के संबंध किस तरह से हैं। इस बात को आप जानते हैं, पूरी दुनिया में ये बात जग जाहिर है कि पुतिन के संबंध मोदी से कैसे हैं। द हिंदू की दोस्तों खबर है, पहलगाम टेरर अटैक लाइव। वहाँ पर लिखा है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन कन्वेंस फुल सपोर्ट टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। जापान ने भी दोस्तों भारत के साथ सॉलिडारिटी व्यक्त की है। द हिंदू की खबर थी ये। इस पे दोस्तों लिखा है, हिंदू की ही खबर है शायद दोस्तों, इन फोन टॉक्स विद पीएम मोदी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सेज perpetrators of Pelgam terror attack and their supporters must be brought to justice. Mr. Putin conveys full support to India's fight against terrorism. उन्होंने दोस्तों कहा कि जो लोग आतंकवादी घटना करने आए थे परपेट्रेटर्स, तो उनको दोस्तों उनको मतलब सज़ा मिलनी चाहिए और न्याय पूरा होना चाहिए। इस तरह की बात है, जो बात भारत सरकार कह रही है वही बात पुतिन ने भी कही है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी बात है, पुतिन का समर्थन मिला है भारत सरकार को। और अगर रूस की बात करें तो रूस वैसे ही खुन्नस में है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान ने रूस को बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है, चाहे वो अफ़गानिस्तान में वॉर हो या फिर अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो मुद्दे होते हैं वो। आपको दोस्तों मालूम होगा कि आज़ादी के बाद से जो गुटबंदी चल रही थी, आज़ादी छोड़ो दोस्तों, जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय दोस्तों, वर्ल्ड वॉर जब दूसरा ख़त्म हुआ उसके बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और हर दोनों मतलब दो गुट बन गए पूरी दुनिया के अंदर। और दो गुटों में बात करें तो एक पूंजीवादी गुट था अमेरिका का और दूसरा गुट था दोस्तों रसिया का, रूस का दोस्तों गुट था दूसरा। दोस्तों उसमें होता क्या है कि जब कोल्ड वार हुआ तो उस समय दोनों देश चाहते थे कि दुनिया के अलग अलग देशों को अपने पक्ष में मिलाया जाए और वहाँ पर मिलाने के बाद उनसे अच्छे संबंध बनाए जाएँ और एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाई जाए। यानी कि जो मेन कंपटीशन था दोस्तों कोल्ड वॉर के दौरान, जो कोल्ड वॉर की बात करें तो 1945 से विश्व युद्ध दूसरा ख़त्म होने के बाद से 1990 तक चला। और कोल्ड वॉर दोस्तों तब तक चला जब यूएसएसआर का विघटन नहीं हो गया, मतलब कोल्ड वॉर विघटन के साथ ही समाप्त हो गया था। तो उस कोल्ड वॉर के दौरान दोस्तों पूरी दुनिया में जो बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ थीं उनमें अगर बात करें तो एक तरफ रूस था और दोस्तों दूसरी तरफ था अमेरिका। तो इस तरह से दोस्तों दोनों के बीच कोल्ड वॉर चलता रहा और इसके बाद 1945 के बाद से ही दोनों देश चाहते थे कि दुनिया के अलग अलग देश उनके पक्ष में आए। किसी को धमकाकर उन्होंने अपने पक्ष में किया, किसी को सैन्य सहायता दी, किसी को हथियार बेचे, किसी को आर्थिक मदद करी, किसी को औपनिवेशिक जो साम्राज्यवादी जो ताकतें थी उनसे आज़ादी दिलाई, उसके बाद अपने पक्ष में लाने की कोशिश करी। तो इस तरह से वॉर चलती रही, जो कोल्ड वॉर थी वो चलती रही। अब दोस्तों भारत और पाकिस्तान 1947 में आज़ाद होते हैं और मतलब भारत आज़ाद होता 1947 में आज़ाद होता है और उसी समय पाकिस्तान का भी निर्माण हो जाता है। अब दोस्तों रूस और अमेरिका दोनों ने पाकिस्तान और भारत पर अपनी डोरे डालने शुरू की, यानी कि अपने पक्ष में मिलाने को अपने मतलब उन्होंने तरीके अपनाए। अब दोस्तों वहाँ पर पंडित नेहरू जी ने, वहाँ पर जो हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक कदम उठाया और कुछ लोगों के साथ मिलकर उन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट को शुरू किया, यानी कि गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। उन्होंने का मतलब था कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का परिचालन करेंगे। उनके साथ दोस्तों मिस्र के कर्नल नासिर थे, साथ में जो मूवमेंट जो शुरू किया गया। और यूगोस्लाविया के दोस्तों वहाँ पर जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनका नाम मार्शल टीटो करके ऐसा कुछ नाम था उनका। तो वो 3 लोग दोस्तों मिले। इसके बाद इंडोनेशिया के सुकर्नो भी वहाँ पर मिले और 3-4 लोगों ने दोस्तों इस पूरे मूवमेंट को शुरू किया। इसके बाद इसमें बहुत सारे देश जुड़ गए थे और इस तरह से गुट निरपेक्षता का आंदोलन खड़ा हुआ, जिसमें भारत उसके जो संस्थापक संगठनों में से एक था। तो वहाँ पर दोस्तों संस्थापक देशों में से एक था। तो उस समय दोस्तों क्या हुआ कि जो रूस था और तो ना भारत रूस के पक्ष में गया और ना ही अमेरिका के पक्ष में गया। लेकिन दोस्तों उसी समय जो पाकिस्तान था वो चाइना के जाल में, वो पाकिस्तान जो था वो अमेरिका के जाल में फंस गया
और अमेरिका को उसने एक तरह से देखा जाए तो अपनी सारी विदेश नीति गिरवी रख दी। और अगर इस समय देखा जाए तो पाकिस्तान की जो सारी विदेश नीति है वो चाइना के पास गिरवी रखी है। विदेश नीति का मतलब ये है कि कोई देश अपने फैसले किस तरह से ले रहा है, वह विदेश नीति है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मामलों में अन्य देशों के साथ। अगर कोई देश दूसरे के लोगों के प्रभाव में आकर, जैसे अमेरिका के प्रभाव में आकर, चीन के प्रभाव में आकर अपने फैसले बदल रहा है तो उसकी विदेश नीति उसके पास नहीं है। और यहीं से दोस्तों जुड़ी रहती है सोवरेनिटी, यानी संप्रभुता। अगर कोई देश अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में अक्षम है, यानी निर्णय नहीं ले पा रहा स्वेच्छा से, तो वह देश कहने को तो सोवरन है, लेकिन असल में वो सोवरन नहीं होता है, क्योंकि उसके जो आंतरिक और विदेशी मामले होते हैं उसको जो उनको प्रभावित किया हुआ देश है वो तय करता है। तो दोस्तों इस तरह से पाकिस्तान फंस गया था उसके जाल में, और पाकिस्तान को कई प्रकार से सहायता दी। चाहे भारत और पाकिस्तान के बीच जो 71 का युद्ध हुआ था, जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, तब खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था अमेरिका ने, और चाइना भी उस समय पाकिस्तान के साथ था। इस तरह से त्रिगुट बना हुआ था, लेकिन भारत ने उस त्रिगुट को ख़त्म किया और पूरे रूस का सहायता मिलने के बाद भारत ने अपना पक्ष मजबूत किया और बांग्लादेश का निर्माण भी कराया। तो दोस्तों इतना कुछ बताने का हमारा मतलब ये था कि रूस का जो संबंध पाकिस्तान से है वो अच्छा नहीं है। लेकिन दोस्तों रूस में अभी एक दो दिन पहले की खबर है, पाकिस्तान के एक राजदूत हैं वो गए वहाँ पर, और वहाँ पर उनसे पुतिन साहब से वहाँ पर गुहार लगाई उन्होंने कि कुछ भी करिए, इस युद्ध को रुकवा दीजिए आप, क्योंकि उनको भी पता है, पाकिस्तान वालों को पता है कि अगर इस युद्ध को कोई रुकवा सकता है तो वो पुतिन ही हैं। अगर इस युद्ध को रुकवा सकते हैं, और कोई नहीं रुकवाना चाहता इस युद्ध को, और चाहता भी नहीं कोई इसको युद्ध को रोका जाए। अमेरिका भी नहीं चाहता दोस्तों कि युद्ध रोका जाए। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका नहीं चाहता ये भारत और पाकिस्तान का युद्ध रोका जाए। ऊपर से स्टेटमेंट में कुछ भी कहता रहे वो, लेकिन याद रखना दोस्तों, अमेरिका किसी का सगा नहीं है, मैं खुलेआम कह रहा हूँ। यही युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हो जाए तो अमेरिका पाकिस्तान को सबसे पहले हथियार देगा और भारत को भी सपोर्ट करता रहेगा। तो इस तरह से इनका जो डबल स्टैंडर्ड है वो सामने आता है। लेकिन दोस्तों इनको मालूम है कि अगर किसी की बात मानेगा भारत तो वो रूस है। इसलिए ये लोग रूस पहुँचे, और रूस में पहुंचकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि रूस से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि हम भारत और पाकिस्तान के हमारे साथ दोनों के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, तो हो सकता है कि उसको डीएस्केलेट करने की बात करेंगे पुतिन। दोस्तों मुझे समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान के रूस से अच्छे संबंध कब से हो गए दोस्तों इनके संबंध। रूस इतना पागल थोड़ी ना जो भूल जाएगा तुमने अफ़गानिस्तान में क्या किया था। अफ़गानिस्तान में जब रूस की सेनाएं घुसी हुई थी तो अमेरिका के कहने पर वहाँ पर आतंकवादी खड़े किए गए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के द्वारा ही हमें रूस के सैनिकों को मारा गया। हज़ारों की संख्या में रूस के सैनिक मारे गए, और वहाँ पर रूस उस युद्ध को हार भी गया। अफ़गानिस्तान में जीत नहीं पाया रूस, और पाकिस्तान के सहारे अमेरिका ने रूस को टारगेट किया, क्योंकि रूस को वहाँ से निकालना चाहता था अमेरिका के पास ऑप्शन यही था कि पाकिस्तान को उकसाया जाए। और जो आतंकवादी संगठन तैयार हुए उसी समय से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आतंकवाद बढ़ा और पाकिस्तान में आतंकवादी खड़े हुए। और दोस्तों अभी हाल फिलहाल में जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ऑन एयर यानी कि टीवी शो में इस बात को कबूला है कि वो अमेरिका के लिए करीब करीब 3 दशकों से इस आतंकवाद को कर रहे हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मसला है। तो रूस तो समर्थन में नहीं आने वाला, ये पक्की बात है। अब रूस ने समर्थन दे दिया है भारत को पूरा का पूरा, और वैसे भी देना ही था रूस को। और बात करें तो पुतिन ने बात करी है पीएम मोदी से, वही है सपोर्ट जताया है और कहा है कि जो आतंकवादी थे, जो दोषी हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और भारत लगातार एक बात कह रहा है कि आतंकवादी के आकाओं को भी सज़ा मिलेगी। आतंकवादी के आकाओं को सज़ा मिलने पर भारत जोर कर रहा है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि पाकिस्तान पर भारत अटैक करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पहले दोस्तों पूरा भूमिका बनाई जा रही युद्ध के लिए, सारी तैयारियां करी जा रही हैं, उसके बाद ही सारे फैसले लिए जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बताना था कि पुतिन से बात हुई मोदी जी की, और रूस जो पाकिस्तान है उसके राजदूत वगैरह भी गए थे रूस सपोर्ट लेने के लिए और भारत को रुकवाने के लिए युद्ध ना करे। तो उनका कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला होगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है रूस इतना बेवकूफ़ नहीं है कि जिन लोगों ने रूस को पीठ पीछे खंजर भोंके हों
वो दोस्तों कैसे सपोर्ट कर सकता है? रूस नहीं करेगा रूस सपोर्ट। रूस तैयार है भारत को हथियार देने के लिए, और बाद में अगर ज़रूरत पड़ती है तो डायरेक्ट युद्ध में भी इन्वॉल्व हो सकता है रूस। हालांकि अपने लिए थोड़ी एक चुनौती ये है कि अभी रूस फिलहाल युद्ध में व्यस्त है। अगर रूस युद्ध न लड़ रहा होता तो फिर और मज़ा आता है इस युद्ध में दोस्तों। लेकिन दोस्तों देखते हैं अब क्या माहौल रहता है आगे का। अब जो भी है अपडेट जो भी आएगा दोस्तों आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल यही अपडेट थी कि पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है और उनकी बातचीत पॉजिटिव रही है, बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिव रही है, और उन्होंने सॉलिडरिटी व्यक्त की है और समर्थन भी दिया है। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।